इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास सुल्तान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक आयरन की रिपेयरिंग किस तरह से की जाती है। तो अगर हम इसको स्विच ऑन करते हैं यानी कि प्लग लगाते हैं तो इसको ऑन करने पे ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद ये ठंडी नहीं होती, यानी कि ये ट्रिप नहीं करती। इसका क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रॉब्लम आता है, मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा और इसका जो बेहतरीन सल्यूशन होगा वो भी आपको देने जा रहा हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल डिटेल इसकी मिल सके। इलेक्ट्रिक आयरन के बहुत ज़्यादा गर्म होने की जो सबसे मेन वजह होती है वो होती है थर्मोस्टेट यानी ऑटोमेटिक का जल जाना। वो ऑटोमेटिक क्या होता है वो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है। इस तरह का इस इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर ऑटोमेटिक होता है यानी कि थर्मोस्टेट होता है जो कि इसको ऑटोमेटिकली यानी कि इसको ट्रिप और ऑन करता है। ये थर्मोस्टेट होता है, ये एक किस्म का स्विच होता है जो कि आमतौर पे मार्केट से आपको 350 से 500 के राउंड बाउंड मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है। मगर हम इसी थर्मोस्टेट को थोड़े से पैसों में हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक आयरन को ओपन कर लेता हूँ। इसके कनेक्शन तमाम के तमाम खोल लूँगा। तो मैं जैसे ही कनेक्शन खोलने हैं वैसे के वैसे ही आपने लगाने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, मगर इसके जो पॉइंट्स हैं यानी कि इस थर्मोस्टेट के जो है जहाँ पे चांदी के पॉइंट बने होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल जले हुए हैं, ख़त्म हुए पड़े हैं। मैं इसको चेंज करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को चेंज करूँगा, ना कि मैं पूरा थर्मोस्टेट चेंज करूँगा। बहुत ही आसानी के साथ इसका एक स्क्रू ये वाला मैं ओपन करता हूँ। तो जितना भी काम है हमारा इसी के ऊपर है, यानी कि इस थर्मोस्टेट के जो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये वाले हम चेंज करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स ने ही जो हमारे थर्मोस्टेट की स्विचिंग करवानी होती है, यानी कि ऑन ऑफ़ करने का इन्हीं का ही काम होता है। तो मैं इसकी एक पतरी को खोल लेता हूँ ताकि आसानी हो सके इन पॉइंट्स को लगाने में। तो इस तरह से मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद अब इसके जो पॉइंट्स हैं मैं चेंज कर लूँगा। तो रिप्लेस करने के लिए मेरे पास जो है ये दो कनेक्टर्स हैं, यानी कि ये दो पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट, इसकी जो वाइट कलर की तय होती है ये चांदी की बनी होती है, यानी कि इसके ऊपर ऑलरेडी चांदी की तय चढ़ी होती है, जिस वजह से ये जो पॉइंट्स होते हैं ये बहुत देर तक चलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो अगर हम बाज़ार से ये थर्मोस्टेट परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो तय होती है वो तय इतनी मोटी नहीं होती, वो कुछ ही अर्सा चलने के बाद वो जो इसकी तय होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो निकल जैसे होता है ना, तकरीबन उतनी सी इसके ऊपर तय चढ़ी होती है, इसलिए वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। मगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इस थर्मोस्टेट का जो इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मोटी तय इसके ऊपर चढ़ाई हुई होती है। तो मैं ये बाज़ार से अगर हम ख़रीदें तो ये 50 रुपये में एक मिलता है, यानी कि 100 रुपये में हमें ये दो पॉइंट्स हैं जो मिल जाते हैं। तो थर्मोस्टेट हम परचेज़ करते हैं तो ये 350 से 500 के दरमियान हमें मिलता है। तो उसके अलावा हमें इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जो हम 500 वाला थर्मोस्टेट भी परचेज़ करेंगे उसके अंदर भी हमें इस तरह के पॉइंट्स जो हैं, इस तरह के जो कनेक्टर हैं वो नहीं मिलते। तो ये अच्छे वाले कनेक्टर्स होते हैं, इसलिए हम ये वाले कनेक्टर जो हैं यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमने इस पुराने वाले पॉइंट को किस तरह से इस पतरी से अलग करना है। तो आपने इस तरह की कोई नाली या फिर कोई आप कह लें कि बोल्ट का जो नट होता है वो ले लेना है। उस इस पॉइंट के ऊपर रख के आपने इस तरह से इस पॉइंट को ऊपर रखना है और ऊपर से केल की मदद से आपने ये चोट लगानी है। ये देखें,
ये इजीली इसके अंदर से निकल चुका है। तो जो हमारी पतरी है ये इससे फ्री हो चुकी है। अब मैं इसी तरह से दूसरे को भी निकाल लेता हूँ। बैक साइड से इसको कील की मदद से चोट लगाता हूँ। ये भी निकल चुका है। अब हमारी जो पतरी है हम उसको हथौड़ी की मदद से सीधी कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी को भी। दोनों पतरियों को सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर कैसे थर्मोस्टेट के जो पॉइंट्स होते हैं ये लगाएंगे। पॉइंट्स को लगाने से पहले हमने जिस साइड पे पॉइंट लगना है उस साइड पे हम इस तरह से रेती की मदद से थोड़ा साफ़ कर लेंगे, ताकि कनेक्टर जो है पॉइंट्स जो हैं हमारे अच्छी तरह से इस पतरी से कनेक्ट रहें। दोनों साइडों से साफ़ करने के बाद हम इसके कनेक्टर जो हैं लगाएंगे, यानी कि इसके थर्मोस्टेट के पॉइंट्स जो लगाएंगे इस तरह से। अब मैं इसको इस थर्मोस्टेट के कनेक्टर को इस तरह से इसके ऊपर रखता हूँ और उल्टी साइड करके यहाँ पे हथौड़ी की मदद से चोट लगाऊंगा। तो इस तरह से रखने के बाद इस तरह से रखने के बाद मैं इसको चोट लगाऊंगा। तो ये देखें हमारा जो थर्मोस्टेट का पॉइंट है ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरा पॉइंट है ये भी लगा लेता हूँ। ये देखें ये भी लग गया। अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लेता हूँ। तो फिटिंग करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, इस तरह से। अब मैं इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। ये देखें हमारे जो पॉइंट्स हैं इस तरह से बैठने चाहिए अच्छी तरीके से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मोस्टेट मेरा रेडी है। मैं अभी इसको फिट करता हूँ, इसको इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर इंस्टॉल करता हूँ। ये देखें तो अब इसकी सिलाई डालते हैं। उसके बाद इसके ऊपर की कश्ती रखते हैं। रखने के बाद इसको फिट करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक होल सा आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये वाली जो है सिलाई जानी चाहिए। स्क्रू अच्छी तरह से टाइट करनी है ताकि लूजिंग ना रहे। अगर लूजिंग रहेगी तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देगी। तो मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन देखने के लिए आपको ऊपर इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। आप इस वीडियो पे जाके हमारे इलेक्ट्रिक आयरन के जो कनेक्शन है ये सीख सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये हमारी रेडी है। ये ऑन हो रही है, ऑफ़ हो रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।